In this video, we will cover anti-cyclone topic. Remember, anti-cyclone, cyclone and temperate cyclone ये तीनों अलग चीज़ें होती हैं. साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, ये तीनों अलग अलग हैं. ठीक है. साइक्लोन हम देख चुके हैं, एंटी साइक्लोन हम देखेंगे. इन एनसीईआरटी only one paragraph is written about anticyclone, but questions has appeared numerous number of time from anticyclone. तो चलो क्वेश्चन देखेंगे, उसके थ्रू हम सारी थ्योरी कवर करेंगे. देखते हैं क्या पूछा गया. 2011 एनडीए. Which one among the following statements relating to anticyclone is correct? ठीक है. Anticyclone is a wind system with हाई प्रेशर सेंटर. देखो होता क्या है एंटीसाइक्लोन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कहानी. हमने देखा साइक्लोन, साइक्लोन में ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऐसे एयर जा रहा है, ये है साइक्लोन. ठीक बात है. एंटी साइक्लोन, दिस इज साइक्लोन. एंटी साइक्लोन में क्या है, इसका उल्टा होगा, नीचे की तरफ ऐसे विंड आएगा. देख पा रहे हो, दिस इज एंटी साइक्लोन. इसका ओरिजिन क्यों है? बिकॉज ऑफ लो प्रेशर. यहाँ लो प्रेशर सिस्टम बनता है, ऊपर की तरफ विंड चढ़ता है. यहाँ हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा, ऊपर से जो विंड है वो डिसेंड करेगा, तो डिसेंड ऑफ विंड, दिस इज असेंड ऑफ विंड. इसकी वजह से एंटी साइक्लोनिक सर्कमस्टांसेस आते हैं. ठीक है. तो हाई प्रेशर को चेस करते हुए अगर एयर डिसेंड करे तो उसको हम एंटी साइक्लोन बोलते हैं. लो प्रेशर से ऊपर की तरफ अगर एयर उठे तो उसको हम साइक्लोन बोलते हैं. तो ये बात ध्यान रखनी है. चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. एंटी साइक्लोन इज अ विंड सिस्टम विथ हाई प्रेशर सेंटर. यस, हाई प्रेशर है बीच में, इसकी तरफ विंड आ रहा है. करेक्ट. इन एंटी साइक्लोन द मूवमेंट ऑफ द विंड इज इनवर्ड्स. अब खुद सोचो, अगर हाई प्रेशर सेंटर है, कोई भी हाई प्रेशर सेंटर है, यहाँ पे देखते हैं ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर सेंटर है. डाइवर्जेंस करने से बताऊंगा क्या है. ये हाई प्रेशर सेंटर है, तो हमेशा ही हाई प्रेशर सेंटर से विंड बाहर की तरफ जाएगा, है ना. हाई से लो की तरफ जाएगा, तो आउटवर्ड्स जाता है एंटी साइक्लोन में, इनवर्ड्स नहीं. तो इन एंटी साइक्लोन द मूवमेंट ऑफ विंड इज इनवर्ड्स नहीं, आउटवर्ड्स. क्यों? बिकॉज इट इज हैज हाई प्रेशर सेंटर. गलत. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटी साइक्लोन टूवर्ड्स डिटरमाइनिंग वेदर ऑफ एन एरिया इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. ये पता है आपको, जैसे हाई प्रेशर सेंटर आएगा, हाई प्रेशर सेंटर में काम वेदर होते हैं, क्योंकि सिंकिंग ऑफ एयर होगा, काम वेदर होगा. ठीक है. तो यस, वेदर पैटर्न में द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टूवर्ड्स डिटरमाइनिंग द वेदर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, इट इज इनसिग्निफिकेंट, काम वेदर रहता है. गलत. द मूवमेंट ऑफ विंड इज क्लॉकवाइज इन एंटी साइक्लोन ऑफ द सदर्न. अब ये रोटेशन पे है, तो इसमें एक और कहानी बताई थी अगर आपको याद हो, हमने साइक्लोन देखा है ANC. क्या था ये? साइक्लोन नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी साइक्लोन नॉर्थ क्लॉकवाइज. तो इस तरीके से कहानी है. चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं हम. देखो कैसे लिखा है एनसीईआरटी में, बिल्कुल लाइनें हैं, सिंपल सी. देखो जी, प्रेशर सिस्टम किस तरीके का जी? प्रेशर सिस्टम साइक्लोन, लो प्रेशर. एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर. नदर्न हेमिस्फीयर एंटी साइक्लोन, बहुत सिंपल, ANC साइक्लोन. नॉर्थ हेमिस्फीयर नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज. करेक्ट. एंटी साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज. तो इसको ANC से बिल्कुल ध्यान रखना है. ANC, इसको पॉज करके लिख लेना. सो व्हेन आई से दैट दिस इज साइक्लोन, देन नॉर्थ तो रहेगा ये, दिस वुड बी एंटी क्लॉक. व्हेन आई से दिस इज एंटी साइक्लोन, नॉर्थ तो रहेगा ही, दिस इज क्लॉकवाइज. खत्म कहानी. ठीक बात है. तो ये आपके रोटेशन का सवाल हो गया. तो काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए. अब व्हेन वी सी एंटी साइक्लोन्स ना, आपको इतना कुछ देखना है. प्रेशर कैसा है, तो एंटी साइक्लोन में प्रेशर हमको पता है, हाई प्रेशर को चेस करेगा विंड. रोटेशन कैसा है? ANC वाला रोटेशन है. ठीक है. वेदर इम्पैक्ट क्या है? कोई वेदर इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज सिंकिंग ऑफ एयर है. ठीक है. एंटी साइक्लोन वर्सेस साइक्लोन देखेंगे अभी. एंड आपका एंटी साइक्लोन के कौन कौन से रीजन्स है, इसको भी हम देख. ठीक है. ये हो गया. आप देखो एक और डायग्राम दिया हुआ है, ये तो यहीं से है सीधा सोर्स. एक डायग्राम दिया है कन्वर्जेंस ऑफ विंड एंड डाइवर्जेंस ऑफ विंड. ये भी एंटी साइक्लोन एंड साइक्लोन से रिलेटेड है. ये इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, इस पर आ जाएगा क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान देना. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा सरफेस है एंड यहाँ पे विंड कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे, और ये क्या है? ITCZ, कन्वर्जेंस जोन है, ITCZ. यहाँ पे विंड कन्वर्ज हो रही है. विंड जब कन्वर्ज होंगी तो ऊपर की तरफ जाएंगी यहाँ पे. तो जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर. कन्वर्जेंस ऑफ विंड, और ऊपर की तरफ जाएगी तो लो प्रेशर. तो लो प्रेशर बन रहा है आपका कन्वर्जेंस पे. तो जब विंड कन्वर्ज होती है देन आपका बनता है साइक्लोनिक कंडीशन. तो ध्यान देना है बिल्कुल. कन्वर्जेंस ऑफ एयर एट द ग्राउंड, कन्वर्जेंस ऑफ एयर एट द ग्राउंड मेक्स लो प्रेशर. अब मैं कह रहा हूँ कि एयर नीचे की तरफ सिंक हो रहा है, ये 30 से 35 डिग्रीज पे होगा. एयर नीचे की तरफ सिंक हो रहा है, सिंक होगा तो हाई प्रेशर बनेगा. करेक्ट. सिंक होने के बाद
ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो दिस इज हाई प्रेशर, सिंकिंग एयर हाई प्रेशर, सिंक होने के बाद डाइवर्ज होगा। तो सिंकिंग एयर इज नोन एज हाई प्रेशर, rising air is known as low pressure, convergence of air will create a low pressure, divergence of air will create a high pressure। बहुत ध्यान देना। अब इसमें देखो उल्टा भी हो जाएगा, ये सरफेस है, सरफेस पे अगर हाई प्रेशर बन रहा है तो यहाँ से एयर नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, तो यहाँ पे कन्वर्जेंस है, देख रहे हो ऐसे ऐसे कन्वर्ज हुआ। एटमॉस्फेयर में अगर यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ हाई प्रेशर होगा, हमने जेट स्ट्रीम में भी बात देखी है, तो यहाँ पे ऐसे बाहर जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखनी है बात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। क्या बोला? विंड कन्वर्ज हुआ है, कन्वर्ज होकर राइज अप हुआ है, लो प्रेशर। विंड डाइवर्ज हुआ है, सिंक होकर डाइवर्ज हुआ है, ये है सिंक होकर डाइवर्ज हुआ है, हाई प्रेशर। दिस इज साइक्लोनिक, दिस इज एंटी साइक्लोनिक, ये ध्यान देना, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। And if you wish to finish entire syllabus of UPSC in this reverse engineering method, then this is the batch for you. Entire syllabus of UPSC would be done through PYQs. Very limited size of batch, not just prelims but also mains. GS 1, 2, 3, 4 through 10 years PYQ. Fee payment is also on a monthly basis so that you will always have an exit option. Everything is planned in a time-bound manner. This is geography plan. Entire geography would be done in 6 weeks. Similarly, this is your polity plan. All subjects are planned in day-wise manner. So if you wish to join the batch, you can communicate with us on any of the given links.